Hello all, welcome to the second part of the differentiation. So till first part we have discussed the basic theory of the differentiation, how to check the differentiability we have discussed about the limit, we have discussed about the continuity, and we have discussed the differentiability. Okay, and we have seen some basic principle of differentiation, like we have seen if it is a constant function then what will be its differentiation, that we have seen it is a zero. फिर हमने देखा था कि अगर मान लीजिए मेरे पास x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमने देखा था 1 होता है, x टू द पावर n है तो n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, साइन x है तो cos x होता है, ओके, cos x है तो माइनस साइन x होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक पार्ट में हम देख रहे थे नॉर्मल फंक्शंस। ओके, जैसे x टू द पावर n हो गया तो n x टू द पावर n माइनस 1 हो गया। अभी जैसे 1 अपॉन x है, लास्ट पार्ट में हमने देखा था इसका वैल्यू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया था। तो इसको लास्ट पार्ट से पार्ट 1 में हम लोगों ने सिंपल एफ एक्स बाई जी एक्स वाले फार्मूला से किया था, लेकिन हम इसको ये भी देख सकते हैं कि इट इज़ x टू द पावर माइनस 1 और माइनस 1 होने पर इसका जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 x टू द पावर माइनस 1 से भी हम कर सकते हैं कि माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा इसका डिफरेंशिएशन। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे पास हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों की। अगर एक फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन भी आता है तो कैसे हमें डील करना है। जैसे मान लीजिए x है, इसके साथ ही log x भी आ जाए, तो ऑलरेडी log x का हमने देखा है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। ये चीज़ हम देख चुके हैं। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं या डिवीज़न में होते हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी पार्ट 1 में एक फॉर्मूला था कि एफ एक्स डॉट जी एक्स, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो कैसे डील करना है, दो फंक्शन अगर हमारा डिवीज़न में है तो कैसे डील करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब इसमें अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट है, जैसे कि मान लीजिए इसे बोलते हैं हम कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जिन लोगों ने मेरा रिलेशन फंक्शन का पार्ट देखा होगा उन्होंने देखा होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, तो आप निकाल सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मीन्स दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको कैसे निकालते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, आप क्या करते हैं, जी एक्स को एज ए एक्स ट्रीट करते हैं और उसको एफ के अंदर रखते हैं। तो जहाँ पे एक्स है उसके प्लेस पे आप जी एक्स प्लेस करते हो। जैसे मान लीजिए एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स और जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। अगर आपसे बोला जाए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, तो इसका मीनिंग है एफ ऑफ एक्स की जगह जो प्लेस है उस जगह जी एक्स आ जाता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स स्क्वायर। क्योंकि साइन एक्स एक फंक्शन ऐसा था जिसमें एक्स अगर आप पुट करोगे तो वो साइन के अंदर जाएगा। जी एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक्स स्क्वायर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहता एफ एक्स जो है मेरा हुआ है साइन एक्स, ओके, एंड जी एक्स जो है मेरा हुआ है 2 कॉस एक्स। तो अगर आपसे बोला जाए कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, तो ये होगा साइन एक्स के प्लेस पे आप 2 कॉस एक्स पुट कर दीजिए। तो इसे बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात आती है तो डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, ओके, जिसकी वैल्यू है साइन एक्स, और दूसरा फंक्शन है मेरे पास जी ऑफ एक्स, ओके, इसकी वैल्यू है कॉस एक्स स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, डेफिनेटली आप डायरेक्टली बोलोगे साइन टाइम्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। ये होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जब आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं हम एफ का, डी एफ ओवर डी एक्स। तो एक्चुअली आप साइन का डिफरेंशिएशन करोगे सबसे पहले, ओके, जो भी डिफरेंशिएशन करोगे उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करोगे किसका, जी का, डी जी ओवर डी एक्स, ओके। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन करोगे जो कि आएगा कॉस एक्स स्क्वायर, मीन्स आप जो ये पार्ट है, जो एंगल में पार्ट है उसको एज इट इज़ रखोगे, आप एक्स की तरह ही ट्रीट करोगे। ठीक है, इसके बाद आप करोगे कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अगेन आप किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो माई आंसर विल कम एज 2x माइनस साइन, ओके, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होगा आपका डिफरेंशिएशन। तो इसको बोलते हैं
डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। और कई बार इसको एज ए चेन रूल भी ट्रीट करते हैं। चेन रूल कैसे? क्योंकि आपने क्या किया, सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन किया, ओके, इसके बाद आपने कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, फिर इसके बाद आपने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया। अगर मान लो यही फंक्शन कुछ ऐसे होता, साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, तो आप इसका कैसे डिफरेंशिएशन करते? तो जब आप डी ओवर डी एक्स आप करते तो आप बोलते साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो, तो पहले आप साइन का डिफरेंशिएशन करते जो कि होता कॉस ऑफ एक्स, यही होता। फिर आप कॉस का डिफरेंशिएशन करते जो कि होता माइनस साइन ऑफ एक्स। अगेन आप एक्स का डिफरेंशिएशन करते जो कि आता 1। तो एक्चुअली चेन रूल में क्या होता है, आप हर एक पार्ट का डिफरेंशिएशन करते हो, और जब तक करते हो तब तक कि आप लास्ट पार्ट को डील ना कर दो, ठीक है। तो आपका आंसर होता माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ओके। सो विद दिस पार्ट हमारे पास चेन रूल भी अवेलेबल हो चुका है। इसके बाद हम एक डील करेंगे जिसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखिए क्या होता है, मैं इसको पहला टॉपिक काउंट करूँगा, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसको फिर हम आगे एक्सटेंड करेंगे वेरियस पार्ट में। डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एक्चुअली क्या होगा, आपके पास एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसको आप नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपसे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप कैसे करें? तो कई लोग सोच रहे होंगे कि पहले साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके बाद फिर 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो आप बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि रूल वैलिड है, आप कर सकते हो, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन उस पर्पज़ के लिए है नहीं। जिस पर्पज़ के लिए क्वेश्चन को बनाया गया है उसी से हमको डील करना ज़रूरी है। तो कई बार आपको क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा कि मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा। तो जब आपको कुछ ऐसी क्वेश्चंस दिखाई दें जिनमें कुछ फार्मूलाज जनरेट हो रहे हों, जैसे अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू टेन एक्स अगर मैं रखूँ या फिर टेन थीटा रखूँ, तो आप देखो जब x की वैल्यू टेन थीटा यहाँ पे रखोगे तो आपका जो y क्रिएट होगा वो होगा साइन इनवर्स ऑफ 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। अगर आपको पता हो 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है देख लेते हैं क्या होता है। एक्चुअली आप देखो 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा, और आपको पता है 2 टेन इज नथिंग बट साइन डिवाइडेड बाई कॉस, और सेक इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया एक पावर, तो आपको मिला 2 साइन इंटू कॉस, तो ये होता है आपका साइन 2 थीटा। एक्चुअली ये एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप डेराइव करके देख सकते हो। दिस इज साइन 2 थीटा। इट मीन्स इन प्लेस ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट पार्ट, जो आपका आर्ग्यूमेंट है ये वाला आर्ग्यूमेंट है, या फिर जो वैल्यूज़ पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है, उस जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, साइन 2 थीटा पुट कर सकते हो। तो जैसे ही आप पुट करोगे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो आपको पता है साइन इनवर्स साइन हो जाएगा कैंसिल, आपको मिलेगा ओनली 2 थीटा, ओके। और आप जो आपने x इज इक्वल टू टेन थीटा निकाला था, उस जो अज्यूम किया था, तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ x। तो जब थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स ऑफ x यहाँ पे रखोगे तो आइडियली आपका जो y होगा वो होगा 2 टेन इनवर्स ऑफ x। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे y डैश, इट विल कम एज 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्चुअली इतना सा आंसर आता है आपका। जबकि आप अगर इसको करने लगते साइन इनवर्स का, फिर उसके बाद 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हो जाता और आपको पता भी नहीं चलता आप कहाँ पर डील कर रहे हो। जबकि ये क्वेश्चन बना था डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग है आपको क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पुट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ऐसा कोई क्वेश्चन है। दिस इज़ वाई, ओके। अब आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ ऐसा रिप्लेस करना है सो दैट हम इस सारे पार्ट्स को कैंसिल कर सकें। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा। देखो मैंने टेन थीटा क्यों रखा है, क्योंकि 1 प्लस समथिंग स्क्वायर
करके कोई ऐसा स्क्वायर जनरेट होना चाहिए सो दैट स्क्वायर रूट कैंसिल हो सके। तो आपको पता है जब x की वैल्यू tan थीटा में पुट करूँगा तो एक्चुअली मैं डील कर रहा हूँ tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। और आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट sec स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा ये होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट sec थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा, यही मिलेगा आपको। जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ sec को 1 अपॉन कॉस रिप्लेस करो प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन डिवाइड बाई कॉस कर सकते हैं हम tan को। और अगेन जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये मिलेगा। अब आपको पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा, जो 1 प्लस कॉस थीटा को भी चेंज करने का एक रूल होता है। आपको पता है कॉस थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये एक ऑप्शन होता है हमारे पास। इसी को हम रिप्लेस कर देते हैं किस चीज़ से, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यही वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो योर y विल बिकम tan इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, आपके पास था डिनोमिनेटर में साइन थीटा, क्या है साइन थीटा। साइन थीटा भी हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये होता है। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। जब आप देखते हो तो ये cos से ये कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट tan इनवर्स ऑफ cot थीटा बाई 2। अब एक्चुअली tan इनवर्स से cot को कैंसिल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो हम cot को भी tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 में कर सकता हूँ, क्यों, आपको पता है tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 इज नथिंग बट कॉट थीटा, ओके। सो कॉट थीटा बाई 2 आपको पता है बिकॉज वी आर डीलिंग विद द पाई बाई 2 माइनस समथिंग, सो वी आर डीलिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, tan कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट tan में कन्वर्ट हो जाता है। सो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास y मिलेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, और आपने x इज इक्वल टू tan थीटा अज्यूम किया था, तो आप थीटा इज इक्वल टू बोल सकते हो tan इनवर्स ऑफ x। तो जब आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे आपको मिलेगा पाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x, करेक्ट, ये हो गया आपका y। और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 विल बिकम 0 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर आएगा माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा कि आपको सब्सटीट्यूशन करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन मेथड होता है ये वाला। इसके बाद हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो अप टू सब्सटीट्यूशन वी विल फिनिश हियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक एंड पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन. So different 3 types are there. We will discuss in our next upcoming videos. Thank you.